त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्यं द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। सभी को सादर जय श्री सीताराम। हम सभी पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी से अयोध्या कांड श्रवण कर रहे हैं। भगवान शंकर जी, माता भवानी जी की कृपा से आज हम इसे महान ग्रंथ को पढ़ने का और आप तक पहुंचाने का माध्यम बन पा रहे हैं। आप सभी हृदय चित्त मन लगा के ऐसे ग्रंथों को श्रवण करें। अपने परिवारों में, अपने घर में हमारे ऐसे महान ग्रंथों को अपने बच्चों समझ श्रवण कराएं और खुद भी श्रवण करें, ताकि आने वाले समय में जब अधर्म बढ़ता जाएगा तो हमारे ऐसे ग्रंथों के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसी में हमें उस अधर्म से वो बचा के रखेगा। और हम अगर धर्म से रहेंगे तो धर्म हमारी भी रक्षा करेगा। इसीलिए धर्म रक्षति रक्षिता। अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे तभी धर्म हमारी रक्षा करेगा। तो आइए, आज भगवान श्री रघुनाथ जी 500 साल के बाद इस पृथ्वी पे आ चुके हैं, अयोध्या में विराजमान हो चुके हैं। वो अयोध्या जब तृतीया युग में भगवान 14 साल के लिए वनवास गए हुए थे और कली काल में 500 साल के लिए वनवास चले गए थे। तो आइए, आज से हम सभी सनातनी एक हो जाएं और भगवान श्री रघुनाथ जी को इतना प्रेम करें कि अब कभी भगवान को वनवास जाने की जरूरत ना। आइए, हम सभी इसी खुशी में भगवान श्री रघुनाथ जी के चरणों कमल में भगवान श्री भोलेनाथ जी से प्रार्थना करते हैं कि भगवान श्री रघुनाथ जी के चरणों में सदा ही ऐसे प्रेम दिन ब दिन बढ़ाते रहिए और उनकी भक्ति प्राप्त कराए। भगवान श्री रघुनाथ जी का ये करुणामय दृश्य, ये 5 साल की उम्र के जो छवि है भगवान का, उसी आयु के अंदर भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हुआ है। जो हम सब सौभाग्यशाली है जो हमारी इन्हीं आँखों से उस इतिहास को बनते हुए देखा है। श्री रघुनाथ जी को उस गर्भगृह में बैठते हुए देखा है। तो हम सभी साक्षी हैं और ये बहुत ही भाग्यशाली जीवों को मिला है। उस भाग्यशाली में भगवान ने हमारे को भी गिनती में रखे। तो आइए, आने वाले समय में भगवान श्री रघुनाथ जी के पास अवश्य चलेंगे और सभी को जाना चाहिए, ताकि श्री रघुनाथ जी का जो कृपा हमारे ऊपर है उनकी भार उतारने, उनसे उनके आने की खुशी में उनको बधाई देने जरूर जाना चाहिए। आइए, आज हम सभी उन बेजुबान गौ माताएं की सेवा उसी भाव से करें जैसे हम अपने खुद की देखभाल करते हैं। अगर गौ माताएं के प्रति हमारी क्रूरता दिन ब दिन बढ़ता चला जाएगा तो आने वाले समय में गौ माताएं या नंदी भगवान, अन्य जीवों, सब वो लोग चले जाएंगे, अपने अपने लोग चले जाएंगे। लेकिन उस कर्म का जो विपरीत फल है वो हमें नरक की यातना में भोगना पड़ेगा। जैसे
हमारे द्वारा पॉलीथीन बनाया गया है और उसको हम यूज कर रहे हैं, उसके अंदर खाद्य पदार्थ डाल के बाहर फेंक के आ रहे हैं, जिसे गौ माता नंदी भगवान सब खा दे रहे हैं और उसको फाड़ नहीं पा रहे तो पॉलीथीन समेत खा दे रहे हैं, जिनके कारण उनको गोलोक जाना पड़ता है और उनकी पूरी पाप की भागीदार जो है हमारे ऊपर आता है। तो आइए आज हम यही संकल्प लेते हैं कि जब भी हम बाजार चले जाएं, सामान खरीदें, तो हम अपने घर से बैग लेके जाएं ताकि पॉलीथीन का बहिष्कार हो सके। इन बेजुबान जानवर जिनका कोई दोष नहीं है, वो हमारे कारण, हमारे सुख के कारण वो अपनी बलिदान ना दें, जिनके दूध पी के हम घूम रहे हैं, अपने आप को ताकतवर और निरोगी काया प्राप्त कर रहे हैं, उन्हीं के प्रति ये क्रूरता जरा सा भी उचित नहीं है। तो आइए हम सब आज से यही संकल्प लेते हैं, पॉलीथीन को ना लेंगे और जब भी बाजार जाएंगे अपने ही झोला लेके जाएंगे और उसी में अपनी सब्जियां जो भी चीज़ें लाना हो लेके आएंगे। और आप सभी से यह विनती है कि आप सभी श्री रघुनाथ जी की इसी आने की खुशी में इसी को अपनाइए और ताकि भगवान रघुनाथ जी जब देखेंगे कि इस राम राज्य में स्थापित कर रहा हूँ, उसमें गौ माताओं के लिए सभी लोग सेवा धर्म से आगे आ गए हैं, तो उनकी कृपा ऐसे ही बरसना शुरू हो जाएगा, जिसमें हमारे घर के अंदर आए हुए दुख क्लेश संताप सब चीज मिट जाएगा, हमें परम गति प्राप्त होगी, भगवान के धाम प्राप्त होगा। तो आइए हम आज के प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले श्री रघुनाथ जी और माता जानकी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। उनसे यही प्रार्थना है कि उनकी चरणों में सदा हमारी ऐसी भक्ति बनी रहे, बस यही हमारे ऊपर कृपा करें। सीताराम चरणी रति मोरे अनुदीन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे जेहि विधि नाथ होई हित मोरा जेहि विधि नाथ होई हित मोरा करहूँ सुवेगी में दास हूँ तोरा करहूँ सुवेगी में दास हूँ तोरा। सीताराम राम राम सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री बाल कृष्ण भगवान की जय, श्री उमापति महादेव की जय, श्री पवन सुत हनुमान की जय। श्री पूज्य पाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, गुरुदेव भगवान की जय, श्री रामचरितमानस भगवान की जय, अयोध्या धाम की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए हम सभी भाव भक्ति चित्त मन लगा के भरत भैया का यह चरित्र श्रवण करते हैं। श्रद्धापूर्वक भगवान श्री रघुनाथ जी के चरणों में कोटि कोटि नमन और वंदन।
सूर स्वारथि मलिन मन किन्न कुमंत्र कुठाई, रचि प्रपंच माया प्रबल भय, ब्रह्म अरति उचाट। मलिन मन वाले स्वार्थी देवताओं ने बुरी सलाह करके पूरा ठाट षड्यंत्र रचा, प्रबल मायाजाल रचकर भय भ्रम अप्रीति और उच्चाटन फैल दे। करी कुचाली सोचत सुर राजू, भरत हाथ सब काजू अकाजू, गए जनकुर रघुनाथ समीपा, सन्माने सबर विकुल दीपा, समय समाज धर्म विरोधा, बोले तब रघुवंश पुरोधा, जनक भरत संवाद सुनाई, भरत कहाउति कही सुहाई, भरत कहाउति कही सुहाई। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। कुचाल करके देवराज इंद्र सोचने लगे कि काम का बनना बिगड़ना सब भरत जी के हाथ है। इधर राजा जनक जी मुनि वशिष्ठ आदि के साथ श्री रघुनाथ जी के पास गए। सूर्य कुल के दीपक श्री रामचंद्र जी ने सबका सम्मान किया। तब रघुकुल के पुरोहित वशिष्ठ जी समय समाज और धर्म के अविरोध अर्थात अनुकूल वचन बोले। उन्होंने पहले जनक जी और भरत जी का संवाद सुनाया, फिर भरत जी की कही हुई सुंदर बातें कह सुनाई। तात राम जस आय सुदेही, सो सब करे मोरा मत एहू, सुनि रघुनाथ जोरी जुग पानी, बोले सत्य सरल मृदुवानी, विद्यमान पुनि मिथिलेषु, मोर कहब सब भांति बदेषु, राउर राय राजयसु होई, राउरि सपत सही सिर सोई, राउरि सपत सही सिर सोई। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। फिर बोले, हे तात राम, मेरा मत तो यह है कि तुम जैसी आज्ञा दो वैसे ही सब करें। यह सुनकर दोनों हाथ जोड़कर श्री रघुनाथ जी सत्य सरल और कोमल वाणी बने। आपके और मिथिलेश्वर जनक जी के विद्यमान रहते मेरा कुछ कहना सब प्रकार से भद्दा मतलब अनुचित है। आपकी ओर महाराज की जो आज्ञा होगी मैं आपकी शपथ करके कहता हूँ, वह सत्य ही सबको सिरोधार्य हो। दो राम सपत सुनि मुनि जनक सकूचे सभा समेत, सकल विलोकत भरत मुख बनई न उत्तरु देर। श्री रामचंद्र जी की शपथ सुनकर सभा समेत मुनि और जनक जी सकुचा गए, स्तंभित रह गए, किसी से उत्तर देते नहीं बनता। सब लोग भरत जी का मुंह ताक रहे। सभा सकुच वस भरत निहारी, राम बंधु धरि धीरज भारी, कुसमऊ देखि स्नेहु संवारा, बढ़त विंधि जिमि घट जनिवारा, शोक कनक लोचन मति छोनी, हरि विमला गुण गण जग जोनी, भरत विवेक वराह विशाला, अनायास उधरी तेहि काला, अनायास उधरी तेहि काला।
श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भरत जी ने सभी को संकोच के वश देखा। राम बंधु भरत जी ने बड़ा भारी धीरज धरकर और कुछ समय देखकर अपने उमड़ते हुए प्रेम को संभाला। जैसे बढ़ते हुए विंध्याचल को अगस्त जी ने रोका था, शोक रूपी हिरण्याक्ष ने सारी सभा की बुद्धि रूपी पृथ्वी को हर लिया, जो विमल पूर्ण समूह रूपी जगत की योनि उत्पन्न करने वाली थी। भरत जी के विवेक रूपी विशाल वराह रूपधारी भगवान ने शोक रूपी हिरण्याक्ष को नष्ट कर बिना ही परिश्रम उसका उद्धार कर दिया। करी प्रणाम सब कहा कर जोरे, राम राव गुर साधुनि हो रे। क्षमवाजु अति अनुचित मोरा, कहूँ बदन मृदु वचन कठोरा। हिय सुमरि सारदा सुहाई, मानस ते मुख पंकज आई। विमल विवेक धर्म नयसाली, भरत भारती मंजुमराली। भरत भारती मंजुमराली। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भरत जी ने प्रणाम करके सबको प्रति हाथ जोड़े तथा श्री रामचंद्र जी, राजा जनक जी, गुरु वशिष्ठ जी और साधु संत सबसे विनती की और कहा, आज मेरे इस अत्यंत अनुचित बर्ताव को क्षमा कीजिएगा। मैं कोमल मतलब छोटे मुख से कठोर धृष्टतापूर्ण वचन कह रहा हूं। फिर उन्होंने हृदय में सुहावनी सरस्वती जी का स्मरण किया। वे मानस से उनके मन रूप मान सरोवर से उनको मुखारविंद पर आ विराज। निर्मल विवेक धर्म और नीति से युक्त भरत जी की वाणी सुंदर हंसिनी के समान गुण दोष का विवेचन करने वाली है। दोह निरखी विवेक विलोचन नी, शीतल स्नेह समाज। करी प्रणाम बोले भरत, सुमरि सिय रघुराज। विवेक के नेत्रों से सारे समाज को प्रेम से शिथिल देख सबको प्रणाम कर श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके भरत जी बोले, प्रभु पितु मातु सुहृदा गुर स्वामी। पूज्य परमहित अंतर्जामी। सरल सुसाहिबु शील निदानु। प्रणत पाल सर्वज्ञ सुजानु। समरथ शरणागत हितकारी। गुण गाहुक अवगुण अघहारी। स्वामी गोसाई सरिस गोसाई। मोहि समान में साई दोहाई। मोहि समान में साई दोहाई। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हे प्रभु, आप पिता माता सुहृद मित्र गुरु स्वामी पूज्य परम हितैषी और अंतर्यामी है। सरल हृदय श्रेष्ठ मलिक, सील के भंडार, शरणागत की रक्षा करने वाले, सर्वज्ञ सुजान, समर्थ, शरणागत का हित करने वाले, गुणों का आदर करने वाले और अवगुणों तथा पापों को हरने वाले। हे गोसाई, आप शरीर के स्वामी आप ही है और स्वामी के साथ द्रोह करने में मेरा समान मैं ही हूं। प्रभु पितु वचन मोह वस पेली। आयहु यहाँ समाजु सकेली। जग भल पोचऊ चरणीचु। अमी अमर पद माहुरी नीचु। राम रजाई मेट मट माही।
देख सुना कतहु को नाही, सो मैं सब विधि कीन डिठाई, प्रभु मानि स्नेहा सेवकाई, प्रभु मानि स्नेहा सेवकाई। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मैं मोहवश प्रभु आपकी और पिताजी के वचनों का उल्लंघन कर और समाज बटोर कर यहाँ आया हूँ। जगत में भले बुरे, ऊंचे और नीचे, अमृत और अमृत, अमर पद, देवताओं का पद, विष और मृत्यु आदि, किसी को भी कहीं ऐसा नहीं देखा सुना जो मन में भी श्री रामचंद्र जी को, मतलब आपको, आपकी आज्ञा को मेट दे। मैंने सब प्रकार से वही डिठाई की, परंतु प्रभु ने उस डिठाई को स्नेह और सेवा मान लिया। दोह कृपा भलाई आपने नाथ किन्न भल मोर, दूषण भय भूषण सरिस सुजस चारु चहुओर। हे ना, आपने अपनी कृपा और भलाई से मेरा भला किया, जिससे मेरा दूषण दोष भी भूषण गुण के समान हो और चारों ओर मेरा सुंदर यश। राउरी रीति सुबनी बढ़ाई, जगत विदित निगमागम गाई। पुर कुटिला खल कुमति कलंकी, नीच निशिल निरस निसंकी। देव सुनी शरण समूहे आए, सकृत प्रणाम की है अपनाए। देखी दोष कवहु नौराने, सुनी गुण साधु समाज बखाने। सुनी गुण साधु समाज बखाने। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हे नाथ, आपकी रीति और सुंदर स्वभाव की बड़ाई जगत में प्रसिद्ध है और वेद शास्त्रों ने गाई है। जो क्रूर कुटिल दुष्ट बुद्धि कलंकी नीच शील रहित निरीश्वरवादी, मतलब नास्तिक और निशंक निडर है, उनने भी आपने शरण में सम्मुख आया सुनकर एक बार प्रणाम करने पर ही अपना लिया। उन शरणागतों को के दोषों को देखकर भी आप कभी हृदय में नहीं लाए और उनके गुणों को सुनकर साधुओं के समाज में उनका बखान किया। को साहिब सेवा कही नेवाजी, आप समाज साज सब साजी। निज कर तुतिना समुझिय सपने, सेवक सकुच सोचूर पुने। सो गोसाई नाही दूसर को पी, भूजा उठाई कहूँ पन रोपी। पशु नाचत सुख पाठ प्रवीणा, गुण गति नट पाठ कधीना। गुण गति नट पाठ कधीना। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। ऐसा सेवक पर कृपा करने वाला स्वामी कौन है, जो आप ही सेवक का सारा साज समान सजा दे, उसकी सारी आवश्यकताओं को पूर्ण कर दे और स्वप्न में भी अपनी कोई करनी ना समझकर, अर्थात मैंने सेवक के लिए कुछ किया है ऐसा ना जानकर, उल्टा सेवक को संकोच होगा, इसका सोच अपने हृदय में रहे। मैं भुजा उठाकर और प्रण रोप कर बड़े जोर के साथ कहता हूँ, ऐसा स्वामी आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है। बंदर आदि पशु नाचते और तोते सीखे हुए पाठ में प्रवीण हो जाते हैं, परंतु तोते का पाठ प्रवीणता रूप गुण और पशु के नाचने की गति क्रमशः बढ़ाने वाले और नचाने वाले के
अधीन है। तो यो सुधारी सनमानी जन किए साधु सिर मोर, को कृपाल बिनु पाली बरी दावली बर जोर। इस प्रकार अपने सेवकों की बिगड़ी बात सुधार कर और सम्मान देकर आपने उन्हें साधुओं का शिरोमणि बना दिया। कृपालु, आपके सिवा अपनी बिरदावली का और कौन जबरदस्ती हठपूर्वक पालन करे। शोक स्नेह की बात सुभाए, आयऊं लाई रजाय सुवाए। तबहु कृपाल हरिनी जोरा, सबहि भांति भल माने मोरा। देखें पाय सुमंगल मूला, जाने स्वामी सहज अनुकूला। बड़े समाज बिलो के भागू, बड़ी चुक साहिब अनुरागू। बड़ी चुक साहिब अनुरागू। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। मैं शोक से या स्नेह से या बालक स्वभाव से आज्ञा को बाएं लाकर ना मान कर चलाया, तो भी कृपालु स्वामी आपने अपनी ओर देख कर सभी प्रकार से मेरा भला ही मेरा इस अनुचित कार्य को अच्छी ही समझा। मैंने सुंदर मंगलों के मूल आपके चरणों का दर्शन किया और यह जान लिया कि स्वामी मुझ पर स्वभाव से ही अनुकूल है। इस बड़े समाज में अपने भाग्य को देखा कि इतनी बड़ी चूक होने पर भी स्वामी का मुझ पर कितना अनुराग है। कृपा अनुग्रह अंगुआई, कीनी कृपा निधि सब अधिकाई। राख मोर दुलार गोसाई, अपने सील सुभाय भलाई। नाथ निपट में कीनी डिठाई, स्वामी समाज सकोच विहाई। अविनय विनय जथा रुचि वानी, क्षमि देव अति आरती जानी। क्षमि देव अति आरती जानी। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। कृपा निधान ने मुझ पर संगोपांग भरपेट कृपा और अनुग्रह सब अधिक ही किए हैं, अर्थात मैं जिसके जरा भी लायक नहीं था उतनी अधिक की सर्वांग पुण्य कृपा आपने मुझ पर की है। हे गोसाई, आपने अपने शील स्वभाव और भलाई से मेरा दुलार। हे ना, मैंने स्वामी और समाज के संकोच को छोड़कर अभिनय या विनय भरी जैसी रुचि हुई वैसे ही वाणी कहकर सर्वथा निठाई की। हे देव, मेरे आर्त भाव मतलब आतुरता को जानकर आप क्षमा करें। दोह श्रुतस जान सुसाही वही, बहुत कहव बड़ी खोरी। आय सुदेय देव अब सबई सुधारी। सहृद बिना ही हेतु के हित करने वाले बुद्धिमान और श्रेष्ठ मालिक से बहुत कहना बड़ा अपराध है। इसलिए हे देव, अब मुझे आज्ञा दीजिए, आपने मेरी सभी बात सुधार दी। प्रभु पद पद्म पराग दुहाई, सत्य सुकृत सुख शिव सुहाई। सो करि कहूँ हिये अपने की, रुचि जागत सोवत सपने की। रुचि जागत सोवत सपने की। सहज स्नेह स्वामी सेवकाई, स्वारथ छल फल चारि विहाई। आज्ञा समना सुसाहिब सेवा, सुप्रसादु जन पावे देवा।
सो प्रसादु जन पावे देवा। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। प्रभु आपके चरणों कमलों की रज जो सत्य सकृत पुण्य और सुख की सुहावनी सीमा अवधि है, उसकी दुहाई करके मैं अपने हृदय की जागते सोते और स्वप्न में भी बनी रहने वाली रुचि इच्छा कहता हूँ। वह रुचि है कपट, स्वार्थ और अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष रूप चारों फलों को छोड़कर स्वाभाविक प्रेम से स्वामी की सेवा करना और आज्ञा पालन के समान श्रेष्ठ स्वामी की ओर कोई सेवा नहीं है। हे देव, अब वही आज्ञा रूप प्रसाद सेवक को मिल जाए। अस कही प्रेम विवश वै भारी, पुलक शरीर विलोचन वारी। प्रभु पद कमल गहे अकुलाई, समहु स्नेहु न सो कही जाई। कृपा सिंधु सनमानी सुवानी, बैठाए समीप गही पानी। भरत विनय सुनी देखी सुभाऊ, शिथिल स्नेह सभार गुराऊ। शिथिल स्नेह सभार गुराऊ। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भरत जी ऐसा कहकर प्रेम के बहुत ही विवश हो गए। शरीर पुलकित हो उठा, नेत्र में प्रेम आंसुओं का जल भर आया। अकुलाकर व्याकुल होकर उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों कमल पकड़ लिए। उस समय को और स्नेह को कहा नहीं जा सकता। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने सुंदर वाणी से भरत जी का सम्मान करके हाथ पकड़कर उनको अपने पास बिठा लिया। भरत जी की विनती सुनकर और उनका स्वभाव देखकर सारी सभा और श्री रघुनाथ जी स्नेह से शिथिल हो गए। रघुराऊ शिथिल स्नेह साधु, समाज मुनि मिथिला धनी। मन महु सराहता भरत भायपा, भगति की महिमा घनी। भरत ही प्रशंसा विबुधवर शत, सुमन मानस मलिन से। तुलसी विकल सवा लोग सुनी, सकुचे निशागमन लीना से। सकुचे निशागमन लीना से। श्री रघुनाथ जी, साधुओं का समाज मुनि वशिष्ठ जी और मिथिलापति जनक जी स्नेह से शिथिल हो गए। सब मन ही मन भरत जी के भाईपन और उनकी भक्ति की अतिशय महिमा को सराहने लगे। देवता मलिन मन से भरत जी की प्रशंसा करते हुए उन पर फूल बरसाने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, सब लोग भरत जी का भाषण सुनकर व्याकुल हो गए और ऐसे सकुचा गए जिसे रात्रि के आगमन से कमल। जय जय श्री सीताराम। हम सभी भरत भैया का चरित्र को श्रवण कर रहे हैं। भरत भैया ने अब भगवान श्री रघुनाथ जी से उनके पादुका मांगेंगे, जो सिरों पर धारण करके अयोध्या में पादुका को रख के राज्य की शासन करेंगे। हम कल आगे का प्रसंग को श्रवण करेंगे। आज के प्रसंग को हम यहीं पे विश्राम देते हैं। जिन लोगों ने अभी तक हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि दैनिक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय जय सीताराम।
हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।